अब अपने लघु उद्योग को पहुंचाइए आसमान की बुलंदियों तक। पानीपत में आलिशान ग्रुप लाए हैं हरियाणा का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल और भी बहुत कुछ। अब हर मुश्किल आसान है। अभी अप्लाई करें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और मल्टी स्टोरी फैक्ट्रीज के लिए। आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें विलेज दीवाना, ऑपोजिट पुलिस लाइन, NH1 GT रोड, पानीपत, और कॉल करें 8950690021। शहर की हर एक खबर को सबसे पहले देखने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत के फेसबुक पेज को लाइक, शेयर और फॉलो करें। साथ ही अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन तो दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ पानीपत में। मैं हूं आपके साथ सोनम। किशनपुरा में युवक इखलाक के हाथ काटने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले में बच्चे ने कैमरे के सामने आकर सनसनीखेज खुलासा किया है। उधर इखलाक आज पहली बार पुलिस के सामने पेश हुआ, लेकिन जो बयान आज पुलिस को इखलाक ने दिए वो अपनी शिकायत में नहीं दिए। जो FIR दर्ज हुई वो भी अलग है। DSP सतीश वत्स का कहना है कि अब ये मामला पूरी तरह से संदिग्ध लग रहा है। पहले आपको घटना की रात क्या हुआ खुद बच्चे ने वॉइस ऑफ पानीपत को बताया। पहले सुनिए बच्चे की बात। मैं मम्मी पापा के बीच में सो रहा था, उठा के लेगा, फिर मेरे पेड़ के नीचे गिरा। हाँ, और फिर नु को बैठा, चुप हो जा, मम्मी पास छोड़ कर दूँ, मामा पास है। फिर क्या करा उसने आपके साथ, क्या करा बेटे? और फिर मेरे मुंह में पत्थर दे दिया, हाथ पीछे रख लिए हैं, और मेरे ऊपर बैठ गया, और फिर मेरी कैपरी कच्ची काट के हैं, और आगे से ले जाकर मैंने कहा था अंकल छोड़ दो, मेरे तक छोड़ा नहीं है। फिर वाड़ा ले जाकर मैं टी-शर्ट काट दी, फिर कुर्सी पे लुटाया, फिर नीचे लुटाया मिट्टी में है। तो आपके मुंह पे निशान, दांत कैसे टूटे? पत्थर डाल कर। और ये मुंह पे निशान कैसे आए? मुंह पे जैसे पूरे निशान, आपके मुंह पे निशान है। बुक्का। अच्छा, बुक्का मारा। और क्या हुआ था उस दिन? और फिर पापा नानू को आयो किसका छोरा है। फिर मैंने एक बार लगाई मामा था है, और उसने मेरी मुंडी नीचे कर ली। अच्छा। और फिर क्या हुआ? और फिर मामा नानू को यहाँ लिया बेटा है, और फिर वो भागने लगा। अच्छा। और फिर उसने यार मामा का ईट मारी। अच्छा। फिर मामा ने मारी। फिर वो कहाँ भाग गया हो? फिर वो आगे से भाग गया, और फिर मैंने पापा से आवाज मारी। क्या आवाज मारी पापा को? फिर मैंने पापा से आवाज मारी, पापा, फिर मेरे तो पापा ले आया। हाँ। है, और फिर मेरे फिर क्या हुआ? और फिर मेरे तो पापा घर पे ले आया। अच्छा, तो वो जो था वो भाग गया? वो भाग आपके साथ गलत काम हुआ करा उसने? क्या किया था आपके साथ बेटे? गया था। अच्छा, करा था गलत काम? क्या करा था बेटे? मैंने तो 4 बार नू कही थी जब वो यार आ गया था फुटपाथ पे। हाँ। है, फिर मैंने नू कही थी अंकल छोड़ दो 4 बार है, फिर भी नहीं छोड़ा। अच्छा। फिर आगे से ले जाकर मेरा मारे पीटे। तो सुना आपने बच्चे ने क्या कुछ बताया। उसने बताया कि इखलाक ने उसके साथ क्या कुछ किया, किस तरह से उसे पीटा और उसके साथ गलत हरकत की। वहीं आज इखलाक ने DNA का टेस्ट देने के बाद वॉइस ऑफ पानीपत से बातचीत की। इखलाक का कहना है कि उसने पानी मांगने के लिए गेट खटखटाया तो 6 से 7 लोगों ने उसे अंदर पकड़कर काफी देर तक पीटा। फिर उसे 15 से 20 मिनट तक बंद करके रखा, फिर वापस से उसे पीटा और उसका हाथ काटकर उसे रेलवे लाइन पर फेंक दिया। क्या मामला? मैं पार्क में बैठा हुआ था। ठीक है। 2 लोग आए, उन्होंने मेरा नाम पूछा, मैंने उन्हें नाम बता दिया। उन्होंने मेरे साथ मार पिटाई करके चले गए। तो वहाँ से उठ के मैं कहीं और चला गया। अब मेरे को ये नहीं पता मैं ये आदमी दे कौन नहीं, किधर गए किधर नहीं। तो मेरे को 10 बजे करीब पानी की प्यास लगी।
मैंने इधर उधर पानी देखा, वहाँ मेरे को कहीं नहीं मिला। मेरे को जैसा पानी की प्यास लगी, वो घर था उन्हीं का ही। मैंने हाथ खड़खड़ाया कुंडा, तो पानी की प्यास लगी। उन्होंने मेरे को अंदर ही खींच लिया और बजाना शुरू कर दिया, पिटाई करनी शुरू कर दी। पिटाई करनी शुरू कर दी तो पिटाई करनी शुरू कर दी उन्होंने, तो अंदर बंद कर दिया मेरे को। 15-20 मिनट के बाद फिर निकाल लिया उन्होंने। बहुत बजाया और मशीन से हाथ काट दिया। 7-8 जने थे मैं। बहुत बजाया, रेलवे स्टेशन पे घेर दिया। आप पानी मांगने के लिए वहाँ पे गए, अगर मैं आपके घर पानी मांगने जाऊँ तो आप मुझे पिटोगे? ना। तो आपसे कोई रंजिश थी या कोई दुश्मनी थी? आप छोटी सी बात है। अजय मैं हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे थे, रोजे मुसलमान है, मेरे हाथ पे 7 शास्त्री था, उसकी वजह से 7 शास्त्री था ना मेरे हाथ पे। आपसे कोई दुश्मनी या कोई रंजिश, कोई ऐसा कुछ था? ऐसा कुछ नहीं था जी। एक छोटा बच्चा मिला, उसने सब बताया कि उसके जो दांत है वो तोड़े हुए हैं, जो उसके दांत के फेस पे निशान, उसने बोला कि उस अंकल ने मेरे साथ गलत काम करा। तो वो जो बच्चे ने बोला, ये बात बोली। रात का 1 बजे का मामला है, तो अब 10 बजे आप गए थे वहाँ पे? बच्चा कुछ नहीं था जी। बच्चे को मैं क्या कहूँ, बच्चे इतने कोई कूद जाएगा 12 फुटी वाली पे नीचे। मैं नहीं चढ़ा ऊपर ना, मैं पे चढ़ना था। तो आप किस लिए यहाँ पर आए थे वहाँ पर पानीपत में? मैं काम करने के लिए आया था, काम करना था मेरे को। मैं काम के तलाश में आया था जी। मैंने सोचा मैं वहीं बैठ जा, पार्क में घूम ले, थोड़ी आवाज़ लग जाएगी। तो आपका जो आपका हाथ है वो कहाँ मिला, और आप कहाँ पे, यानी रेलवे ट्रैक पे मिला? हाथ नहीं मिला मेरे को। ठीक है, मिला नहीं हाथ। आप कहाँ मिले, पड़े हुए कहाँ मिले? पुलिस ने? मैं रेलवे स्टेशन पे मिला। रेलवे ट्रैक पे? रेलवे स्टेशन पे। स्टेशन तो बड़ा दूर है। पटडी पे। अच्छा, पलटी पे, वो रेलवे ट्रैक पे। मैं बेहोश हो गया, अच्छा, मेरे को होश नहीं आया। फिर 3-4 घंटे बाद होश आया। फिर मैंने किसी और से फ़ोन करवाया, पापा पे, फिर उन्होंने भाई पे करवाया। बस। तो जो वो बच्चा जो बता रहा है, वो बता रहा है कि मेरे को ये चीज़ करा उन्होंने, आप कैसे थे? नशे में थे कि वैसे थे, नॉर्मल थे आप? मैंने कुछ नहीं करा जी। बच्चा आप नशे में थे उस टाइम, कैसे थे? मैंने नहीं करा जी। वहीं डीएसपी सतीश वत्स ने ये भी बताया कि क्लार्क ने इस बार अपने बयान में नई बात जोड़ दी है, जिसकी वजह से मामला अब काफी संदिग्ध हो गया है। देखिए, ये 24 तारीख की रात की घटना है, अगस्त की, और जो उसमें आरोप लगा है उसमें क्रॉस FIR दर्ज है। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताना चाहूँगा। क्रॉस FIR दर्ज है। एक तरफ से तो बच्चे उस पर इखलाक के ऊपर आरोप है कि इसने बच्चे के साथ गलत काम करने का प्रयास किया है, घर से उठा के, उसकी अलग से FIR दर्ज है। और दूसरी तरफ से इखलाक ने आरोप लगाया है कि मैं काम की तलाश में पानीपत में आया था और शाम को 7-8 बजे बैठा हुआ था। वो 2-3 बार जैसे उसका बयान हुआ था, हर बार अलग बातें आई हैं। तो लेकिन उसकी मोटा मोटी ये उसने बताया कि मैं बैठा हुआ था वहाँ पर, रात को मुझे प्यास लगी और तो मैं पानी पीने के लिए एक दरवाज़ा मैंने खटखटाया, पार्क में दरवाज़ा था। तो उसमें से कुछ आदमी, 4-5 आदमियों ने मुझे अंदर खींच लिया, मार पिटाई की। और अब उसने एक नई बात बताई है, जैसे आज मैंने पूछा है, तो उसने कहा कि वे 1 घंटे तक मुझे 15-20 मिनट तक पहले तो कमरे में बंद रखा, पहले पीटा, फिर कमरे में बंद रखा और फिर निकाल के दोबारा से पीटा और फिर उसका आरे में हाथ काट दिया, ये बात बताई है। और जैसे FIR में लिखवा गया है उसमें ये बताया था इसने कि भाई मैं पानी पीने के गया तो मुझे अंदर खींच लिया, मुझे मार पिटाई की, मेरा हाथ काट दिया और मुझे रेलवे लाइन पर फेंक दिया। तो ये 2-3 वर्जन हमारे पास इसके आए हैं। तो इससे मामला थोड़ा सा संदिग्ध प्रतीत होता है, लेकिन फिर भी हम पूरे FSL की टीम से भी, जैसे हमने घटनास्थल का निरीक्षण करवाया है, RA का भी निरीक्षण करवाया है, रेलवे लाइन से भी हमें वो कटा हुआ हाथ भी मिला है, वहाँ ब्लड भी कुछ मिला था। तो उसके मैचिंग के लिए भी हम आज इसका सैंपल हुआ है, वो सैंपल हमारे पास पहले से हैं, तो मैचिंग के लिए भेजेंगे कि ये ब्लड और हाथ इसी का 1 लाख का ही है। तो बड़ी गहराई से हम टेक्निकली भी और आमजन से पूछताछ करके गहराई से तफ्तीश अमल में ला रहे हैं। और जिस चीज़ के खिलाफ इसमें चाहे कोई भी पक्ष है, जो भी जिसके खिलाफ भी सबूत आता है, हम उसको अवश्य ही गिरफ्तार करेंगे। सर, इस मामले में रिपोर्ट कब तक आ जाएगी सर? DNA इस मंडे तक हम जमा करवा पाएंगे, क्योंकि सैटरडे संडे वहाँ जमा नहीं होता है। और SP मैडम से रिक्वेस्ट करके हम DO लिखवाएंगे ताकि हमको 10-15 दिन में ये DNA की रिपोर्ट मिल जाए। आपको बता दें कि 23 तारीख की रात की ये घटना है। पुलिस ने क्रॉस मामला दर्ज किया हुआ है।
वहीं अगर बच्चे की परिवार की बात करें तो उन्होंने बताया कि क्लार्क ने उनके बच्चे के साथ रात 1 बजे गलत काम किया। इसके साथ ही जब उनसे ये पूछा गया कि उन्होंने इस मामले की तुरंत पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी गई, तो उन्होंने कहा कि बच्चे की बदनामी के कारण उन्होंने इसकी सूचना नहीं दी। 23 तारीख की रात को मैं और मेरे मिसेज अलग अलग खाटों पे सोए थे। मेरी मिसेज के पास लड़का सोया हुआ था। रात को 1 बजे मेरी बाथरूम की दाब लगी तो मेरे को ये गेट छोटे वाला पार्क की तरफ वाला गेट खुला मिला। तो तब मैंने देखा कि गोरांस जो लड़का है वो उसकी मम्मी की खाट पे नहीं था। मैंने उसकी मम्मी को उठाया तो पूछा भी गोरांस नहीं है, गेट खुला था। तो कहने लगे यहीं तो होगा। फिर हम दोनों जने ये उसका गली की तरफ बड़ा गेट है, इस गेट में गए, दोनों ने खोला और गली अपने परिवार के बंदों को और पड़ोसी अड़ोसियों को उठाया। तो फिर हमने पार्क की तरफ देखने के लिए निकले। पार्क की तरफ देखने के लिए निकले तो यहाँ से 6-7 किले दूर कुर्सियाँ पड़ी हैं 2-2। उनके बीच में एक नंगा लड़का हमारे लड़के को नंगा किए हुए लेटाए हुए था, उसके ऊपर पड़ा हुआ था। तो हमारा एक रिश्तेदार है जो हमारा साला लगता है, वो यहीं रहता है, उसको मिला। तो फिर उसकी जैसे हाथापाई हुई तो लड़का उसके पास आया। फिर भाई चला गया, छोटा भाई जाने के बाद उनकी दोनों की हाथापाई होते इतने मैं भी चला गया। हमारी हाथापाई होते जो उसने देखा 2-3 आदमी हो गए तो वो छुटा के हमारे से लाइन की तरफ भाग लिया पार्क की बाउंड्री के साथ साथ। तो मैं कहने लगा चलो भैया वापसी चलो, ये तो क्या पता और आगे ज़्यादा आदमी हो। तो वापसी घर आ गए, यहाँ पर आ गए पार्क के इस कोने पे, ये घर के पास में ही। तो हमारे मिसेज और साथ में भाई हर की मिसेज वो किशनपुरे के बाज़ार की तरफ जा रहे थे बच्चे को ढूंढते हुए। गली मोहल्ले के और भी आदमी अलग अलग गलियों में घूम रहे थे। तो उनको राइडर मिले रास्ते में, 2 राइडर मिले। तो कहने लगे भाई रात को गली में तुम कैसे घूम रहे हो, जो ना तो शादी है ना कोई जागरण है, तुम कैसे घूम? कहने लगे जी हमारा बच्चा उठा लिया। तो बच्चे को उठाएगा उसमें, तो कहने लगे चलो उसकी फ़ोटो दिखाओ। तो उनके साथ यहाँ घर तक आ गए। घर तक आने पर फिर उन्होंने इतना हम लड़के को लेकर घर आ चुके थे, उसको कच्ची पर आया, मुँह धोया। तो फिर इतना वो कहने लगे भी गोरांस को पुलिस वाले बुला रहे हैं, बाहर पुलिस वाले हैं। मगर चलो दिखा दो, कोई बात नहीं। तो भाई उनको बच्चा दिखाया, उन्होंने 3-4 क्लिप लिया और कहने लगे भाई चलो वो तो नशेड़ी होगा, कोई नहीं, भाग गया, आपका बच्चा अपने पास आ गया और आप इसकी दवाई बट्टी करा लो, कोई बात नहीं, हमारे नोटिस में बात आ गई। ये इतनी बातें थी जी। हमने फिर कंप्लेंट इसलिए नहीं की कि छोटा बच्चा था, कल ना इसकी और भी बच्चे साथ में इनकी शादी करनी है तो वो फैलेगी बात है, तो इसलिए हमने इसकी कंप्लेंट नहीं लिखाई। तो उसको क्या नाम 24 उसमें कहीं ना वो हाथ काटने की बात नहीं जी, हाथ काटने जब हमारे से छोटा कहीं भाग गया तो जी हाथ कैसे काटे हैं? हाथ का कोई मैटर नहीं है, ये तो अपना मुँह बनाया हुआ उन्होंने अपना ठीक है की हालत में था। तो वो किस तरह भागा? ट्रेन पुल की तरफ भागा ना, पुल की तरफ है, ग्रिल लगी हुई है, उनकी तरफ भागा। हम तो फिर अंधेरे में हमें कुछ दिखा नहीं, हम तो अपने बच्चों को साथ में लेकर चले आए थे। पीछे मेरे साथ में और भी गली मोहल्ले के आदमी आ गए थे। मैंने हाथ जोड़ के कहा भाई चलो वापसी चलो, क्या पता कितने आदमी होंगे, चलो अपना बच्चा मिल गया। तो कहीं ना कहीं आप किसी अपनी इज्जत के कारण बस इज्जत के कारण ही हमने इतनी कंप्लेंट नहीं किया। इसीलिए भाई कल ना बच्चा शाना होएगा, कल ना इसके ऊपर कोई बात आएगी, तो इसलिए हमने ये कंप्लेंट नहीं किया। सर उधर ये मामला था, भाई इस खाट पर सो रहा था, साथ में मिसेज सो रही थी दूसरी खाट पे, उसके साथ में बच्चा था जी। और जब भाई की 1 बजे आँख खुली है तो उन्होंने पार्क का गेट खुला हुआ दिखा जी। उसके बाद घर पे गए हैं भाई, उनकी मिसेज अग भाई गोरांस आया है क्या? हम बोले नहीं गोरांस तो नहीं आया इधर, अब गोरांस प्लॉट में नहीं है। तो हम बाजे आए तो मैं देखा भाई प्लॉट का गेट खुला हुआ था, भाई था, भाई गोरांस नहीं मिल रहा। तो भाई फाटक की तरफ गया है और मेरा साड़ा मेरे से आगे था और मैं उसके पीछे था जी। तो हमने देखा भाई मेरा साड़ा आगे है, तो उसने टॉर्च की लाइट लूट मार के देखी तो उसने देखा भाई एक नंगा लड़का और मेरा लड़का नंगे थे। तो उसने उसको लड़के को दबा रखा था। तो जब मेरे साड़े ने उसको पकड़ा तो उसके साथ हाथापाई करी। तो इसके साथ मैं भी पहुंच गया, मैंने भी हाथापाई करी उसके साथ। तो छुटा के फिर ये भाई भी पहुंच गया था। उस टाइम में उसके 2-4 लगे भी हैं, फिर वो हमारे से छुटा के भाग गया था। उसके बाद हम लड़के को अपने साथ लेके आ गए थे और हमारे जो बच्चे थे मैन बाज़ार में गलियों में ढूंढ रहे थे। नहीं, लाइन की तरफ गया था, किस तरफ गया था? वो पुल की तरफ आ गया था जी। लाइन की तरफ, रेलवे ट्रैक पे? हाँ, रेलवे। हमारे को ग्रिल कूदता हुआ दिखा था जी। उसके बाद नहीं हमारे को पता जी वो कहाँ गया, क्योंकि अंधेरा था
हम अपने बच्चे को साथ लेकर आ गए थे। तो अभी कंप्लेंट क्यों नहीं दी थी? कंप्लेंट ऐसा जी कंप्लेंट इसलिए नहीं दी थी, हमारा बच्चा हमारे को मिल गया था, बाकी राइडर मिल गया था हमारे को पुलिस वाले, वो बोले भाई तुम्हारा बच्चा ठीक है, कोई नहीं, इसकी दवाई पट्टी करा दो। कंप्लेंट इसलिए नहीं करी भाई आगे बात ज़्यादा बढ़े, उछाल हो, तो इसलिए नहीं हमने करी। कूद के कहाँ से आया? दीवार छोटी थी? पता नहीं जी ये कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया। तो ये दीवार छोटी छोटी दी है तो आप करवाइए जी। मामला पूरी तरह से संदिग्ध होता जा रहा है। इसमें अब आखिरकार सच्चाई क्या है ये तो आगे की जांच में ही पता चल पाएगा। अभी फिलहाल पुलिस जांच कर रही है कि इस मामले में बच्चे की बात सच है या इखलाक की। वहीं आपको ये भी बता दें कि पुलिस को जांच के दौरान इखलाक का कटा हुआ हाथ रेलवे लाइन पर पड़ा मिला। पुलिस भी इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है कि कहीं कोई बेकसूर न फंस जाए। वहीं दोनों पार्टियों पर अलग अलग धाराओं में मामले दर्ज है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। 25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रूपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में। साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड की साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए। नया सा है आसमां का रंग, नया सा है जीने का ढंग, नई सी है हर एक दिशा, कदमों पे है अब जहां। Yes, fight. Yes, fight.